लॉकडाउन में महानगरों की नौकरी छोड़कर गांव वापस लौटे एक ग्रामीण का लघु उद्यम सरकार के एक फैसले से बंद होने के कगार पर है। उद्यमी के समक्ष अब बैंक का लोन चुकाने का संकट खड़ा हो गया है। कांडा निवासी उद्यमी कृपाल सिंह बोरा ने पैकेजिंग का कार्य शुरू करते हुए नॉन वोवन किस्म की कैरी बैग का निर्माण शुरू किया। इस उद्यम को स्थापित करने के लिए उन्हें प्रशासन व बैंकों ने भी सहयोग किया। ग्रामीण ने बैंक से ऋण लेकर उद्यम शुरू किया तथा अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया कराया। लेकिन इस बीच सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का आदेश जारी कर दिया। उद्यमी कृपाल सिंह बोरा की इकाई भी इस दायरे में आ गई है। उनके द्वारा कैरी बैग निर्माण में जिस नॉन वोवन किस्म का इस्तेमाल किया जाता है उसे पॉलीथीन के दायरे में मान लिया गया है, जिस कारण उनके समक्ष गंभीर संकट पैदा हो गया है। उनकी इकाई बंद हो चुकी है, साथ ही बैंक की देनदारी अलग से है। कृपाल सिंह बोरा अपनी फरियाद लेकर शासन प्रशासन तक भी पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली है। बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन की बात करने वाली सरकारें क्या कृपाल सिंह बोरा जैसे लोगों को सहयोग करेगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। मैं पहले गुजरात और महाराष्ट्र में काम करता था, प्लास्टिक और नॉन वोवन फैब्रिक वाले प्लांटों में। कोरोना काल में घर आया, फिर उद्योग विभाग वालों से बातचीत हुई तो मेरा एक लोन से कांडा पड़ाव में मैंने नॉन वोवन बैग बनाने की मशीन लगाई, जो 21 लाख का लोन लिया गया कांडा SBI बैंक से। और उसके बाद तो वैसे तो प्रॉब्लम थी, कोरोना के टाइम पे दिक्कत तो थी, व्यवसाय पे दिक्कत तो थी। और उद्योग विभाग और इन लोगों ने मेरे को ये भी बताया गया था कि उस टाइम की ये नॉन ओवन है और ये नॉन ओवन ग्रीन जोन में है करके, तब इसलिए आगे कभी भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, परमानेंट है, चलने वाला है करके। इस चक्कर में मैंने भी रिस्क लिया और चालू किया। आज गवर्नमेंट ने पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है और मैं और 7-8 लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, सब लोग खाली हैं और 2 महीने हो गए पूर्ण। नवंबर में वैसे मेरे को नोटिस दिए थे उन्होंने कि 60 GSM से नीचे नहीं चलेगा। नवंबर से मैंने 60 GSM से नीचे बनाना बंद कर दिया था गवर्नमेंट के रिकॉर्डिंग। उसके बाद भी प्रशासन मेरा कोई हेल्प नहीं कर रही और साथ नहीं दे रही किसी चीज़ के लिए। मैं चाहता हूँ कि मतलब मुझे प्रोत्साहन दिया जाए। यदि प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है तो मेरे पास आगे कुछ चारा नहीं है। बैंक के कंटिन्यू नोटिस आ रहे हैं कंटिन्यू, जो कि अभी मैं सारे प्रशासन से चंदन रामदास जी को मैंने लिखित दे दिया है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरे आगे करके। और गड़िया जी को फ़ोन लगा रहा हूँ, गड़िया जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं मेरा। और प्रशासन में DM को दे दिया है और क्या कहते हैं तहसीलदार SDM साहब को भी दे दिया है, उद्योग विभाग को भी मैंने दिया है कि मेरा ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, मैं अब कैसे किस्त भरूँगा, कैसे। अब आज के डेट पे देखा जाए तो किराया और 2 महीने से मैंने दुकान भी बंद कर रखी है। मतलब नेक्स्ट टाइम मेरे आगे ऐसा परेशानी आ रखी है कि मैं बच्चों को कैसे खाना खिलाऊँ। यदि मेरे साथ ऐसा होता है तो मेरा आगे आत्महत्या करने से अलावा कोई भी चारा नहीं मेरे पास। पूरी फैमिली, 2 लड़कियां 1 लड़का, 1 साल का मेरा है, मेरी मिसेज, माँ घर में है। मेरा मतलब पूरा परिवार का डिस्टर्ब हो चुका है और मेरे पास कोई चारा नहीं है कि आगे में। और मैं इसके मतलब प्रशासन के लिए एक चीज़ और लाया, उसमें जो कि जियो में दिया हुआ है बायो कंपोस्टेबल कैरी बैग का। चलो मैंने कहा किस्ता नहीं भरा जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, इसको सेल करके तब भी मैं गुजारा कर लूँगा, कैसे भी होगा, आगे देखा जाएगा क्या होगा करके ये लाया। लेकिन प्रशासन इसको मानने को तैयार नहीं है, मैं जहाँ बेच रहा हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम यह है कि पूरी मार्केट में ये चल रहा है, हमको नोटिस दिया गया है। पहले नवंबर से 60 GSM से नीचे बैन है करके नोटिस दिया गया था। नवंबर से जुलाई तक में 60 GSM से नीचे, 60 GSM से ऊपर मैंने बनाया, थोड़ा बहुत बेचा। उसमें भी मेरा न किस्त निकल पा रहा था न किराया निकल पा रहा था। लेकिन अब ये उम्मीद था कि 60 GSM पूर्ण रूप से 20 GSM के बाद चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पूरा बैन करने की वजह से पूरी यूनिट बंद हो गई मेरी। अब 7-8 लड़के थे, वो भी घर में हैं और उनकी सैलरी तो छोड़ो, देने के लिए बहुत परेशानी है, सब कुछ की परेशानी इतनी आग रखी है। अभी मैं इसको बायो कंपोस्टेबल से मैं चलो परिवार का भरण पोषण तो करूँगा सोच रखा था। इसको लेके आया, कहीं से पैसा 1 रुपया नहीं है, किसी उधार मैं माल लेके आया हूँ, लेकिन उधार माल का पैसा देने वाला वो पार्टी कह रहे पैसा दो, और यहाँ प्रशासन मुझे बेचने नहीं दे रहा। उसके मेरे पास पूरे कागज़ हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट दे रखा अपना, और उसके साथ और रिकॉर्डिंग ये भी उसमें लगा रखा है मेरे पास, बैग में भी लिखा गया। लेकिन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट
कि प्रशासन मेरा को ये कह रही ये अलाउड नहीं है, आप नहीं बेच सकते हो बाज़ार में, जबकि नॉन बैन हो रखा है, नॉन पूरा बिक रहा है बाज़ार में, लेकिन मेरे लिए बैन हो रखा है केवल। मैंने ये बोला कि यदि नॉन का आपने टाइम दे रखा है किसी को, यदि आपने टाइम दे रखा है मुझे परमिशन दीजिए 2-3 महीने, तब भी कुछ तो मेरा निकले गुजारा चले, लेकिन वो भी नहीं कर रही है। नॉन बैन है लेकिन बाज़ार में पूरा चल रहा है, लेकिन केवल वो बैन मेरे लिए कर रखा है उत्तराखंड बागेश्वर प्रशासन ने, और सुन नहीं रही किसी के लिए। सबके पास चला गया हूँ, मेरे पास ये सारी रिपोर्टें हैं, बायो कंपोस्टेबल लाया हूँ मैं, इसके चलते उधार में माल लाया हूँ, बेचूंगा तो पैसे निकलेगा करके, लेकिन वो भी बागेश्वर प्रशासन मुझे बेचने नहीं दे रहा। माल उठा के ले जा रही लेकिन रिसीविंग नहीं दे रही कि मैं किस प्रोपेज पे मैं माल उठा के ले जा रही हूँ इसको करके। मैंने उनको ये बोला मेरे को रिसीविंग तो दे दीजिए आपकी, ये चालाना नहीं चलेगा करके, ये भी नहीं है। मैं प्रशासन के अलावा मैंने मेरे को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे भी मैंने बात किया, वो ये कह रहे हैं कि आप बायो कंपोस्टेबल के सर्टिफिकेट कंपनी के हैं तो आप इसको बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बागेश्वर प्रशासन मेरे को बिल्कुल भी नहीं अनुमति नहीं दे रही इसको चलाने के लिए। मेरा घर का गुजारा कैसे मैं करूँ, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।